और गोपियां करके माँ यशोदा से और नंद जी से बधाई मांगने लगी। तो खंडेलवाल परिवार की जितनी बुआ जी लोग हैं, बहन जी लोग हैं, अब खंडेलवाल जी उनकी धर्मपत्नी जी को चुन चुन के और जितना माल खींच सको खींच लो। लाला का जन्म सुन करके सब गोपियां आई हैं बधाई मांगने के लिए। आई
तू बधाई नहीं आई रे मैया दे दो बधाई। मोहन बाबू पाटकर जी भी एक बधाई कहीं आइएगा। थोड़ा थोड़ा हरकत भी करते हैं। क्या कहना है? कुछ सखियां आती हैं और माता यशोदा के पास पहुंच जाती हैं। क्या बोलती है? अपने लल्ला की सुन लो शिकायत, अपने लल्ला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। देता है दर्द के दिल में, ये जो देता है दर्द के दिल में, वो दिखाने के काबिल नहीं है। वो दिखाने के काबिल नहीं है। देता है दर्द के दिल में। क्या हरकत करनी कन्हैया जी ने यमुना में मिलने के बाद? उनने भोड़ी गगरिया हमारी जल भरने के काबिल नहीं है। ओ मैया दूजी शिकायत हमारी, गलियों पे मिले थे मुरारे। चुनरिया हमारी उड़ने के जो काबिल नहीं। उपस्थित सभी भक्तों का समिति अभिनंदन करती है। और आप सभी को ज्ञात है हमारे पूज्य श्री अनिल राधेश्याम शास्त्री जी महाराज साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रोग्राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम से पधारे हुए हैं। और आपके जो परम शिष्य हैं, आप उनके जो वहाँ पर अयोध्या के तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हमारे नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनके परम शिष्यों में से हैं। और उनके स्थान से 500 मीटर की दूरी में आपका आश्रम है। और उस आश्रम में ही जो हम यहाँ से सीताराम नाम लेखन भेजते हैं वहाँ वहीं पहुँचता है। अतः हमें बड़ी खुशी है कि साक्षात अयोध्या से यहाँ से संबंध जुड़ रहा है। और आपने भी साक्षात इस स्थान के प्रति बहुत ही एक अद्भुत भविष्यवाणी की है। जो भी आते हैं, और यह स्थान कोई साधारण नहीं है। हम उनकी श्रद्धा को नमन करते हैं और इस क्षेत्रवासियों की ओर से, नगरवासियों की ओर से आपको प्रणाम करते हैं। और हम निवेदन करते हैं कि 3 दिन कथा के और शेष बचे हुए, अतः 3 दिन कथा का श्रवण आप अवश्य सुने।
क्योंकि आपकी भाषा जो शैली है सरल सुबोध और बोधगम्य है, समझाने का जो तरीका है बड़ा अद्भुत है, समय अनुकूल है। भजन जिस ढंग पर जिस समय होना चाहिए उस समय आपको बोध कराने वाले हैं, अतः आप जरूर सुने, सुनना ना भूले। विशेष बात, हमारे जो काउंटर में बैठे रहते हैं, यहाँ का जो मंदिर का 3 मई 99 से लेकर अभी तक का इतिहास बन चुका है, जिनके पास नहीं मिला हो विशाल भंडारा होगा, अतः इन सभी में आप सादर आमंत्रित है। और काउंटर वाले जो बैठे रहते हैं, अगर उसमें भी कोई श्रद्धा से आर्थिक सहयोग जो भी आटा चावल दाल, अगर कोई जो श्रद्धा से चाहे वो वहाँ पर रसीद कटवा सकते हैं। पुनः आप सभी का अभिनंदन, पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन, सभी हमारे श्रोतागणों का, हमारे जो संगीतकार है हम और से वंदन करते हैं, क्योंकि आप अयोध्या से आए हुए हैं। हम धन्य है, अपने आप को धन्य समझते हैं जो हमें अवसर मिला। अब आरती का समय, कृपया आरती। आइए, आरती से पहले एक और विशेष सूचना। राधे श्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या बोलकर महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और उनके प्रवचनों समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ गायत्री माता की, भारत माता की। अपने बड़े दिया न जाए, उधर पीछे से प्रसाद वहाँ सामने से, उधर जाकर के सामने से प्रसाद वहाँ बांटे और पहले यहाँ प्रदान कर दे। जो बैठे हुए हमारे संगीतकार सब रहते यहाँ शुरू करके और फिर पीछे वहाँ से प्रसाद बांटे। सभी प्रसाद लेकर जाए और तो प्रसाद वितरण वाले कृपया ध्यान दें ताकि सभी को प्रसाद मिले। ठीक है ना, मिल गई अपन ले लेते हैं। उसको अलग कर दे यार, स्टैंड ही अलग कर दे ना। हाँ, स्टैंड अलग कर दे। ले लीजिए सर। जिस किसी भाई का पॉइंट वाला एक चश्मा मिला हुआ है, बड़े बड़े
उसमें शीशे लगे हुए, अगर किसी का गुम गया हो तो यहाँ से संपर्क करके अपना चश्मा प्राप्त कर सकते हैं। उधर से आना है। ये समय बार बार नहीं मिलता, 3 दिन की कथा शेष है। अतः अपने इष्ट मित्रों परिवार सहित 3 दिन पूरे कथा का आनंद ले और अपने आप को धन समझे। जहाँ दुगना पुण्य मिलता है, ये कोई घर नहीं है। रुद्रावतार बजरंगबली का जितनी शक्ति राम रावण में, अकेले बजरंगबली में, इसलिए उनका नाम महावीर पड़ा। ऐसे महावीर बच्चे लोग नीचे से लौटा प्रसाद, नीचे से उतरो बच्चे लोग। एक दो जने करके आते जाओ और करते जाते फिर आते पुनः एक बार अनुरोध है कि जिसका चश्मा, अगर कोई पॉइंट वाला चश्मा किसी का गुम गया हो, वो यहाँ से प्राप्त कर सकता है। जन्मोत्सव के दिन अच्छा कपड़ा पहन के पीला आना चाहिए। क्या पहन के उत्सव है ना। यहाँ से अरे इधर से मत आओ भैया, इधर से मत आओ, इधर से जाओ। इधर से किसी को आने मत। हाँ बस कर। ओम मोखदे प्रतिमोदत्वं पुष्पवती प्रसोवरे असवायुवशस्वरीर्वीरुदां समर्पयामि पुनः पुरुषोत्तमाय नमः। ओम मोखदे परैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि मय प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थम्। ओम तत्पदं दर्शितं देन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो आरिष्टने मरुतः कृष्णमातरः सर्वाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो बृहस्पतिर्ददातुञ्जामानो विदते को जगमायाः अग्निजीवा मनवः। पापियों को पाप से करती भागवत भगवान की आरती आरती। पापियों को पाप से करती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। श्रीमद् सूदन की आरती।
को सनमार्ग बताने वाला, जिंदगी को बनाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, उनकी महिमा की पापियों को पाप से पापियों को पाप से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल भागवत भगवान की जय, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशोर। रुद्रावतार बजरंगबली की इस पावन स्थली में ये यहाँ की 11वीं कथा जो राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथाएं कर चुके हैं। आपकी जो भाषा है बड़ी सुगम्य है, सरल सुबोध, और जो समझने की जो भाषा है बड़े ही अद्भुत है। जिसको कितना भी कोई कैसा व्यक्ति जिसको ना आता तो उसको भी समझ में आ रही। ऐसे कुछ स्वामी जी को हम पुनः प्रणाम करते हैं और आप सभी से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और केवल कथा 3 दिन की बची हुई है। ये अवसर, ये शुभ घड़ी, ये युग ऐसा है जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे पापाचार करने के लिए मन तड़पता है, पाप करने के लिए। आपने बहुत अच्छी बात, कुछ चीजें तो ऐसी बताई जो अमिट चीजें, जैसे आपने कितनी अच्छी बात बताई, सुख दुख और आनंद। आनंद कितनी बड़ी बात है, तो आनंद किसमें है? आत्मा का आनंद होता है। अतः ये सुख दुख तो अनुकूल प्रतिकूल के कारण, लेकिन आत्मा का आनंद, और आत्मा का आनंद कब होता है? जब हम धर्म के आचरण पर, प्रभु के मार्ग पर चले, तभी आत्मा का आनंद। इससे बढ़कर के कोई आनंद नहीं होता। अतः और निवेदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत की श्रृंखला में हमारे, जिनको मैं नाम पुकारूं, शीघ्र सीताक्षी, आशीष, श्रीमती दीक्षा शिवनी, श्रीमती राक्षी खंडेलवाल, जो उनके भी नाम पुकारे, शीघ्रता शीघ्र करके सम्मान प्राप्त करें। काउंटर में इतिहास भी प्राप्त होता है। जिसको भी यहाँ का इतिहास अगर प्राप्त करना चाहे वो काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। श्री महावीर मंजूर उमरेड की महिमा का बखान, परिचय भजन गीत के माध्यम से भी तैयार है और वो भी काउंटर पर उपलब्ध है। श्री मधुपाल हेटी, श्री मुकेश सोनी जी, आप भी आकर के सम्मान करें। गिरधारी पवार जी रिधौरा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री शिवचरण मस्कोले जी साहब, श्री जितेंद्र पवार, जो सामने बैठे हुए हैं आप भी आए। आप जो भी सामने दोनों बैठे, आप आकर के सम्मान करें पोथरी जी का। हाँ, श्री गजानन पवार जी हमारे पूज्य पंडित जी का स्वागत करें। सामने सामने और एक विशेष सूचना,
महाराज जी के द्वारा अयोध्या धाम में सभी सुविधाओं से संपन्न एक धर्मशाला बनने जा रहा है। उसमें सहयोग करने वालों के लिए ठहरने खाने पीने की श्री आनंद यादव और हमारे जो यहाँ का अगर कोई कार्य करता हो, यहाँ धाम है, वहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी में आपका एक आश्रम है और बहुत निकट है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि उनके मुखारबिंदों से, उनके अमृतमयी वचनों से धन समझे कि साक्षात अयोध्या से पधारे हुए ये नगरवासियों की ओर से, महावीर मंदिर समिति की ओर से, खंडेलवाल परिवार की ओर से आपके चरणों को नमन। संगीतकार महोदय, हमारे वाद्ययंत्र और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। आइए हम सभी लोग गंगा जी के परम पुनीत पावन तट पर चलें, जहाँ परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 5वें दिन की कथा सुना रहे हैं। एकदम ठीक है रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। भगवान ने जन्म लिया मथुरा में माता देवकी के गर्भ से, लेकिन आनंद मिला गोकुल वालों को और पुत्र जन्म की अनुभूति हुई माँ यशोदा को। बेटा जन्म दिया देवकी ने, भगवान को जन्म दिया देवकी ने और मिले गोकुल वालों को और मिले यशोदा को। यशोदा जी के गर्भ से तो कन्या ने जन्म लिया था। वो कन्या कौन थी? माया थी। तो जब यशोदा जी ने माया को जन्म दिया तो माया ही मिलनी चाहिए, लेकिन यशोदा ने जन्म तो दिया माया को, लेकिन मिल गए मायापति भगवान। माया को जन्म दिया तो मायापति कैसे मिल गए? क्या माया से मायापति मिल सकते हैं? बहुत लोग माया को बेकार समझते, कहते हैं संसार तो माया का खेल है। माया का खेल उसके लिए है जो इस माया के द्वारा दुरुपयोग कर रहा है। जो माया के द्वारा सेवा कर रहा है उसके लिए ये माया माया नहीं है, उसके लिए माया सेवा का साधन है। माया नहीं होगी तो सेवा कैसे करोगे? धन नहीं होगा तो सेवा कैसे करोगे? जिसने माया का दुरुपयोग किया उसके लिए माया माया होगी, लेकिन जिसने माया का सदुपयोग किया उसके लिए माया माया नहीं है। उसके लिए माया साधन है, भगवान की सेवा का साधन है। माया छाया के जैसे होती है। माया कैसी होती है? छाया की भांति। हर व्यक्ति के शरीर की अपनी छाया होती है। वो छाया आपकी ही है, सदा आपके साथ रहती है, लेकिन कभी पकड़ के देखना, वो पकड़ में नहीं आएगी। न भरोसा हो तो धूप में खड़े हो जाओ, छाया बनेगी कि नहीं? बोलो। अब पकड़ने शुरू करो, उसको पकड़ो, जिधर छाया पड़ रही है पकड़ो। जो जो पकड़ने के लिए आगे बढ़ोगे त्यों त्यों और आगे बढ़ती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। उसके पीछे चलो, वो कभी जीवन में मिलेगी ही नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पकड़ने के लिए, वैसे वैसे वो भी आगे बढ़ जाएगी।
पकड़ में नहीं आ रही है तो मैं एक बात बता रहा हूँ, अब उल्टा चलना शुरू करो। आप छाया की तरफ जा रहे थे, अब छाया की तरफ मत जाओ, दूसरे तरफ मुंह कर करके चलना शुरू कर दो। तो जो छाया आपके पकड़ में नहीं आ रही थी, भाग रही थी, वही छाया आपके पीछे चलने लगी। माया के पीछे बहुत पड़ोगे तो माया नहीं मिलेगी, लेकिन माया को मुंह दिखा दोगे कि जाओ तुमसे मेरा मतलब ही नहीं, बेकार हो तो वह माया आपके पीछे पड़ जाएगी कि थोड़ा हमें भी देख लो। यशोदा के गर्भ से माया ने जन्म लिया, मैया ने मुंह मोड़ लिया, कहा हमें तुमसे मतलब नहीं है। माया रूठ गई, जा रही हूँ। भगवान बोले कि तुम जाओ, अब हम आ रहे हैं। और माँ यशोदा के यहाँ भगवान का जन्म हुआ। प्रातः काल नंद जी को और यशोदा को सूचना मिली है। नंदस्वात्मजमुत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवा के स्वस्ति वाचन करवाया। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। क्या कहते हैं? जात कर्म संस्कार। उस समय नालोच्छेदन होता है। माता और बच्चे के बीच में एक नाल बना होता है, एक नस होती है जो माँ खाती है, बच्चे का पोषण होता है। जब बच्चे का जन्म होता है अस्पताल में तो बच्चे के उस नाल को, बच्चे और माँ के बीच में जो संबंध वाली वो जो एक पतली सी नस है, उसको कैंची से तुरंत नर से काट देती है, तुरंत काटती है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर आते ही हमको चक्कू दिखाया गया, हमको कैंची दिखाई गई। अब हम भी बड़े होंगे तो इनको चक्कू से ही दिखा के बात करेंगे। दोगे कि नहीं? बोलो। और बच्चे जब अंतिम परिणाम वाला नाराज होते हैं तो क्या दिखाते हैं? कोई बंदूक दिखाता है, कोई चक्कू दिखाता है। बच्चे जब जन्म लेना तो प्रयास ये करना चाहिए कि अस्पताल में बच्चों का जन्म न हो, घर में बच्चों का जन्म हो। घर में जब बच्चों का जन्म होता था तो जो बच्चे पैदा कराने वाली दाइयाँ होती थी वो औरतों को बताती थी कि अब दर्द शुरू हुआ तो माताएं गाना गाती थीं, भजन गाती थीं, गीत गाती थीं। जो यहाँ जितनी पुरानी माताएं हैं सबको मालूम होगा। अब नई वालों को क्या पता है? दिन भर लिमका और पेप्सी कोका कोला पीना है, ठंडई तो थोड़ा दर्द होता है तो चलो अस्पताल जल्दी निपटाया जाए। ये कोई निपटाने वाली चीज़ है? संतान उत्पत्ति हो रही है, आप जीवन का परिणाम दे रही हो, ये निपटाने वाली चीज़ है? ये तो बहुत शौक से जन्म देने वाली चीज़ है। हमारा उत्तराधिकारी आ रहा है, हमारी सेवा करेगा, संसार की सेवा करेगा, हमारी बुढ़ापा का सहारा होगा। ये कोई निपटाने वाली चीज़ नहीं है। तो माताएं गाना गाती थीं, सोहर गाती थीं। सोहर का नाम सुना है? जुग जुग जिए सोललनवा, भवनवा के भाग जागो। अयोध्या के तरफ का सोहर। खंडेलवाल जी, इधर वाला सोहर आप गा दो। हाँ, नहीं मालूम? सर आपको तो मालूम ही होगा, आप तो बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। अब भाषा में हो सकता है कुछ अंतराल हो, लेकिन अयोध्या के तरफ का सुनिए। जुग जुग जिए
यहाँ जो भी 40 के पार के लोग हैं उनमें जो सेवा का भाव है, जो अभी बच्चे हो रहे हैं उनमें सेवा का भाव है नहीं। हम लोग गजानन जी के यहाँ गए थे, ऐसे ही कह दिया था जरा करेला का जूस ले आए। आज के लोगों में भाव नहीं है। करेला कोई देने, बाबा जी को देने वाली चीज है, कड़वी कड़वी चीज, लेकिन भाव है गुरु जी ने कह दिया है तो पहुंचाएंगे, कड़वी लगे चाहे मीठी लगे। हैं? जब बच्चे का जन्म हो तो अस्पताल में कोशिश करना ना हो, घर में हो। घर में भजन कीर्तन श्लोक होते रहे, उसमें बच्चे का जन्म हो। और यदि अस्पताल में आपने तो सबसे पहले जन्म लेते ही नर्सें कैंची दिखा देती, फिर वह बच्चा क्रोधी हो जाता है, फिर वह बच्चा संसार के प्रति घृणा रखने लगता है, फिर किसी के प्रति उसके मन में आदर का भाव नहीं रहता, सबको चक्कू और कैंची जैसा ही देखने समझने लगता है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कैंची नहीं दिखाया गया, हाँ भजन कीर्तन हो रहा था, सत्संग हो रहा था। हमारे सनातन धर्म में इसको नालोच्छेदन संस्कार कहते हैं। उस क्षण में दान पुण्य करने का बड़ा महत्व होता है। माँ ने जन्म दिया है, अभी माँ से बच्चा अलग नहीं हुआ है, नस काटी नहीं गई है, नाल वाली नस। कुतब काल कहलाता है, बड़ा पवित्र काल। उस समय जितना दान दिया जाए वो 100 गुना दान माना जाता है। बच्चे के कल्याण के लिए दान किया जाता है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, तिल के 7 पहाड़ दान दिए। 7 पहाड़ दान दिए तो कन्हैया 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिनों तक 7 कोस के गोवर्धन को ही उठा पाए, 8 दिनों तक नहीं उठा पाए। 7 तिल का पहाड़ दान दिया तो 7 ही काम आया। जितना दान पुण्य हम करते हैं उतना ही काम आता है। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म हुआ। गोपों को क्या है, गोप तो दौड़ दौड़ के आ गए। पुरुषों का क्या है, किसी भी कार्यक्रम में जाना हो तो पैंट पहन लो, शर्ट डाल लो, गमछा ओढ़ लो, चल दो। बहुत लोग तो नेकर पे ही चल देंगे, बहुत लोग ऐसे ही चल देंगे। दिक्कत तो आ जाती है माताओं को, ऐसे कैसे चली जाएंगी। अब गोपियाँ श्रृंगार के चक्कर में लेट हो गई। अच्छा आप बताओ, भगवान के दरबार में जाना चाहिए तो सज संवर के जाना चाहिए कि ऐसे ही चल देना चाहिए? मतलब आँख से कीचड़ बह रहा हो, नाक से पोटा निकल रहा हो, ऐसे चल पड़ो जैसे सोए हो, बाल बाल खोले। बोलो, सच सवर के जाना चाहिए कि ऐसे जाना चाहिए? बोलो ना, हाँ? सच सवर के कि ऐसे ही चलो? एक जगह एक माता जी कह रही थी, महाराज जी भगवान के यहाँ जाना हो तो ऐसे ही जाओ, बाजार में जाना है तब सज के जाना चाहिए। बाजार में क्यों सज के जाओगे भैया, वहाँ क्या है, अब तो तुम्हारा हो चुका है, अब क्या होने वाला है, अब किसको दिखाना है जो बाजार में सज के जाना है। बाजार सज के जाने की जगह नहीं है, पूजा भगवान के दरबार में सज के जाओ, ताकि आपको प्रभु देखें तो ये न सोचे कि इसके पास कपड़े नहीं थे क्या। अच्छा एक बात बताओ, आप दरवाजे पर बैठे हो और आपके 4 रिश्तेदार आ जाए और अब तुम्हारा बच्चा नंगे नंगा निकल आवे तो डांटोगे कि नहीं? जा कपड़ा पहन के बदमाश, कपड़े नहीं, चलो। आपका बच्चा बिना कपड़ा पहने निकल आए तो आपको बुरा लगता है। और शिव जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, राम जी के मंदिर में बिना अच्छे से कपड़ा पहने सजे सवरे जाओगे तो भगवान जी को बुरा नहीं लगेगा? उन्हें भी लगेगा कि लगता है इसके पास कपड़े नहीं है क्या। भगवान की पूजा कैसे करो? देवो भूतवा देवम यजेत, देवता बन के देवता की पूजा की जाती है। सजना संवरना बुरा नहीं है, लेकिन शूर्पणखा जैसा सजना संवरना न हो, मिथिलानियों की जैसा समझना संवरना। श्रृंगार अपने
अपने पति के लिए होना चाहिए, अपने परिवार के लिए होना चाहिए, अपने भगवान के लिए होना चाहिए। बाजार में सजने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने घर में हमेशा सच के रहो। नारी को भी बिना श्रृंगार किए कभी नहीं रहना चाहिए, लेकिन अपने घर में है। नहीं, घर में तो पूरा माथा खोल रखा है, कपड़ा लग रहा है कि बहू नहीं है, पूरी भूत उतर आई है घर में। घर में अच्छे से रहिए। गोपियों के श्रृंगार का वर्णन सुखदेव जी ने किया, तो परीक्षित ने कहा आप संत हो कि गोपियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं कि गोपी ने कौन सी साड़ी पहनी, गोपी ने कैसी लहंगा पहनी, गोपी ने कौन सा घूंघर पहना, कौन सा मटका पहना, कौन सा क्या पहना। आप संत हो के गोपियों के पायल का वर्णन करोगे, करधनी का वर्णन करोगे। तो सुखदेव जी ने कहा कि जिन गोपियों का श्रृंगार भगवान के लिए है, उन गोपियों के श्रृंगार का वर्णन नहीं करूंगा तो फिर भला किसका वर्णन करूंगा। गोपियों का श्रृंगार लाला के लिए है, भगवान के लिए। श्री कृष्ण हमें देखे तो प्रसन्न हो जाए। गोप्यः सुवृष्टमलिकुण्डलनिष्ककण्ठ्य चित्राम्बरपथिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं सबलया व्यालोलकुण्डलः पयोधरहारशोभा। गोपियाँ आई हैं माँ यशोदा से, कहती है मैया तुम्हारा लाला चंदा के समान बढ़े, चंद्रमा के समान बढ़े। यशोदा तेरो लाला बढ़े जैसो चंदा, यशोदा तेरो लाला बढ़े यशोदा तेरो लाला बढ़े। से ताली भी नहीं बजा रही। कल कुछ मिला कि नहीं मिला? मिला। दोनों तरफ मूड़ी हिल रही है। जितना खिलाए रहोगे ना, नाच वाच के पूरा वसूली हो जाती है।
स्त्रियों का स्वभाव होता है, आती हैं ना रिश्तेदारी में, खाती पीती हैं, खाती थोड़े ज़्यादा ही हैं लेकिन काम भी खूब कर देती हैं। अरे शोभा इन्हीं से होती है, नाच दिया, गा दिया, हंस दिया, तैयार होके आ गई, शोभा बना दिया तो वसूली हो जाती है कि नहीं? सुभाष जी वसूली पूरी हो रही है? हाँ, नहीं हो पा रही। नंद बाबा के द्वार पर ब्रह्म बालक बन करके आया है। जो ब्रह्म था वो बालक बन के आया, जो सबका था वो नंद बाबा बन के आया, इसी को अवतार कहते हैं। जो समष्टि में था वो व्यष्टि में आया, जो सबका था वो एक का हो गया, जो सर्व देश में था वो एक देश में हो गया। देखिए एक बात है, नक्शा आप बहुत बड़े महल का, ताज होटल का, बड़े बड़े होटलों का नक्शा बनवा के घर में रख लीजिए, 10 तल्ले मकान का, लिफ्ट वगैरह पूरी एसी, नक्शा बनवा के घर में रख लीजिए सरपंच जी। किसी को कोई ईर्ष्या होगी? बोलो ना। नक्शा है, कौन देखा है? हमारी अटैची में। लेकिन 10 तल्ला मकान बना के तो देख लो, कम से कम 1000 लोगों को चिढ़ हो जाएगी। इतना ऊंचा मकान कैसे बना दिया? चलो FIR कर दें, चलो कोई शिकायत कर दें। बिना नक्शा के बन रहा है, बिना नियम के बन रहा है। जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे तब तक ईर्ष्या के पात्र नहीं बनेंगे, लेकिन जिस दिन अच्छा काम करने लगेंगे समर्थक कम हो जाएंगे और ईर्ष्या करने वाले अधिक हो जाएंगे। ये काम करने वालों के लिए है। कोयल जब फूकती है ना तो कौवा को बड़ा बुरा लगता है। अच्छा एक बात है, कौवा काँव काँव करके कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, लेकिन कौवा कभी कोयल बन सकता है क्या? अरे बोलो ना। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है काँव 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 करके, लेकिन कौवा कभी कोयल जैसी आवाज़ नहीं निकाल सकता है। ऐसे ही अच्छे आदमी की आप निंदा कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे आदमी बन नहीं सकते। निंदा करने वाला अच्छा आदमी नहीं बन सकता, अच्छे आदमी बन के तो देखो। अच्छा बनने में बहुत टाइम लगता है। कंस को चिढ़ हो गई। कंस ने आपातकालीन बैठक बुलवाई, मंत्रियों से कहा कि कन्या मेरे हाथ से छूट गई थी और उसने कहा था कि तुझे मारने वाले ने अवतार ले लिया। तो मंत्रियों ये बताओ कि मुझे मारने वाले ने कहाँ अवतार लिया होगा? कोई अनुमान है तुम लोगों को? तो एक मंत्री ने कहा, कंस के एक मंत्री ने कहा कि जहाँ अवतार हुआ होगा वहाँ आनंद भी तो हो रहा होगा। अच्छा किसी के घर हीरा आ जाए तो पता चल जाएगा कि नहीं? 10 किलो सोना आ जाए तो चाल से ही पता चल जाएगा कि मालदार हो गया आदमी। बातें छुपती नहीं है, माल आ जाता है तो दिखने लगता है ना, ज्ञान आ जाता है तो गरिमा बढ़ जाती है। अब कहाँ तक छिपाओगे? एक मंत्री ने कहा कि ब्रह्म जहाँ आया होगा बधैया हो रही होगी, आनंद हो रहा होगा, भजन हो रहे होंगे, प्रवचन हो रहे होंगे, भंडारे हो रहे होंगे। चलो पता लगाते हैं कि कहाँ आगमन हुआ। तो कंस ने अपने सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई कि कृष्ण जी जहाँ भी जन्मे हो तुम लोग जाओ और ब्रज 84 कोस में जितने बच्चे जन्मे हो सभी बच्चों को मार डालो। एक के चक्कर में सबके वध का आर्डर कंस ने दे दिया। और नंद भवन से इतनी ऊंची ऊंची आवाज आ रही थी, बधाई हो मैया, हमें साड़ी चाहिए, मैया हमको पायल चाहिए, मैया हमें हमारी बेटी के पढ़ने के लिए धन चाहिए। देखो माल आ जाए ना तो जरा शांति से रहना, बहुत हल्ला न करना। अपने दुख से दुखी होने वाले कम लोग हैं, तुम्हारे सुख से चिढ़ने वाले बहुत लोग हैं। आजकल किसी को भी अपने दुख का दुख नहीं है।
मैं काला हूँ इस बात का दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि मेरा पड़ोसी इतना स्मार्ट क्यों है। मैं साइकिल पर चलता हूँ इस बात का दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि मेरा पड़ोसी क्यों अधिका पे चल रहा है। एक खल आदमी था, दुष्ट था, तो उसने भोलेनाथ की आराधना की। भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग। तो उसने कहा प्रभु मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब तब मांगूंगा, जब जब जरूरत होगी तब तब। शंकर जी ने कहा तो सुनो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, कहूँ कि जब जरूरत पड़ेगी तब आऊँगा। 24 आवर्स की ड्यूटी मत लगाओ, जो जरूरत हो अभी मांग लो, मैं आ नहीं पाऊँगा बराबर। तो उसने कहा कि ना ना, जरूरत होगी तब मांगूंगा, जब जरूरत होगी, जब खाट की जरूरत होगी तो खाट मांगूंगा, बाट की जरूरत होगी बाट मांगूंगा, चाट की जरूरत होगी चाट मांगूंगा, अभी क्यों मांगो। तो शिव जी को लगा अभी निपटा लो, नहीं तो ये तो ड्यूटी लगा देगा 24 घंटे की। शंकर जी ने एक डपोर शंख दिया और कहा ये शंख ले जाओ, जब जरूरत होगी तो मांगना, ये देगा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये जितना तुम्हें देगा उससे दूना दूना तुम्हारी पड़ोसियों को भी देता रहेगा, इसमें यही कमी है। तो शंख लाया घर और शाम को कहने लगा मेरे पास घर नहीं है, शंख जी मेरे 2 मंजिल मकान बनवा दो। तो उसके 2 मंजिल मकान बने, पड़ोसियों के 4-4 मंजिल, पूरा मोहल्ला चेंज हो गया। फिर कहा शंख जी मेरे ब्याह करवा दो, तो उसकी 1 घरारी आई, पड़ोसियों की 2-2 आई। फिर कहा मेरे 2 बच्चे हो जाएं, उसके 2 हुए, पड़ोसियों के 4-4 हुए। फिर कहा मेरे बच्चों को पढ़ा दो, उसके भी बच्चे BA में पढ़े, पड़ोसियों के IAS PCS हो गए। अब अपना 2 तल्ला भूल गया, पड़ोसियों का 4 तल्ला देखता, नींद नहीं आती। हाँ ये मैंने क्या किया। लेकिन दुष्ट था, सोचने लगा जब सब डबल हो रहा है तो बुराई भी तो डबल ही होगी। तो कहा शंख जी हमारे दरवाजे पर 1000 कुआं खुदवा दो। अब उसके दरवाजे पर 1000 कुएं खुदे, तो पड़ोसियों के दरवाजे पर 2-2 हजार। फिर कहा शंख जी मेरी 1 आंख फोड़वा दो। उसकी 1 आंख गई, 1 बल्ब फ्यूज हुआ, पड़ोसियों के दोनों फ्यूज हो गए। फिर कहा भी मजा नहीं आया, शंख जी हमें मार के अधमरा कर दो। वो अधमरा हुआ तो पड़ोसी पूरे मरे। किसी ने कहा तुमने अपनी आंख फोड़वा ली, उसने कहा अरे मेरा 1 ही बल्ब फ्यूज हुआ है, पड़ोसियों के दोनों चले गए ना। इस संसार में अपना दुख किसी को दुख नहीं देता, दूसरों का सुख दुख देता है। नंद बाबा 82 साल के थे तब उनके घर बेटा हुआ था। यशोदा मैया 80 वर्ष की थी तब उनके घर बेटा हुआ। बेटा बेटी कोई मार्केट में मिलते हैं क्या? एक घर बनाने में सारा जीवन बीत जाता है, उजाड़ने वालों को दया नहीं लगती आग लगाने में। एक बेटी का ब्याह करने में बाप सारी संपदा, जीवन की आधी संपदा बिटिया में खर्च कर देता अपनी औकात के अनुसार, और उस बेटी को भगाने में दया नहीं आती। भाग जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। दूसरों की पीड़ा भी समझनी चाहिए। पूरे ब्रज ने तपस्या की थी, माँ यशोदा ने पिछले जन्म में कितनी तपस्या की थी, तब कन्हैया बेटा बन के आए हैं। और कंस ने कहा जाओ जितने बच्चे जन्मे हैं सबको मार डालो। और ब्रज 84 कोस में लाखों बच्चों का जन्म हुआ था, कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें 2-4 बच्चे न जन्मे हो। सब ऋषि मुनि महात्मा अत्रि जी जन्मे थे, वशिष्ठ जी जन्मे थे, जमदग्नि जन्मे थे, भरद्वाज जन्मे थे। सब ऋषि मुनि महात्मा, कोई मनसुका बन के, कोई मधुमंगल बन के, कोई श्याम सखा बन के, सबरे घरों में मार बिटिया बेटों से भर गया था। ऋषि पत्नियां आई थी, ऋषि आए थे, सब घरों में बधैया हो रही थी। कंस के मंत्रिमंडल में एक महिला सदस्य थी, उनका नाम था पूतना। 100
स्वरूप से तो बकुली थी। बकुला जानते हैं ना, बकुला सफेद सफेद होता है। तो बकासुर की बहन थी, बकुली जैसी थी। बक और बकी दोनों के नाम थे। उसके भाई का नाम बक था, उसका नाम बकी था। स्वरूप से तो बकुले जैसे थे, लेकिन उसे इच्छाचारिणी का वरदान प्राप्त था। मतलब वो जैसा चाहती थी वैसा वेश बना सकती थी, उसे वरदान प्राप्त था। स्वरूप बनाने में वो चाहे काली बन जाए, चाहे गोरी बन जाए, चाहे नाटी बन जाए, चाहे लंबी बन जाए, जैसा चाहे वैसा बन जाए। एक जगह जब हम कथा कह रहे थे तो एक देवी उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी कौन बड़ा वरदान प्राप्त था। आजकल तो ये वरदान पूरे मार्केट में चालू है। हमने कहा नाम बताओ, तो कहने लगी ब्यूटी पार्लर। कहो काली को गोरा बना दे, काली को गोरी बना दे, गोरी को काली बना दे। एक लड़की का ब्याह हो रहा था। लड़की तो भली काली कलूटी थी, कोयले के खदान से जन्मी थी, लेकिन जब हम विवाह में गए तो लड़की दिखे ही नहीं। ब्यूटी पार्लर से आई थी, वो गोरी चिट्टी। हमने कहा अरे लड़की कहाँ है? तो कहा महाराज वो मंच पर जो जयमाला लेके बैठी है 10,000 रुपये लगे हैं चेंज होने में। हमने कहा कि क्या होगा? तो कहा अभी लाइट चली जाएगी, कूलर बंद हो जाएगा, सारे पाउडर बह के नीचे हो जाएंगे, जस की तस हो जाएगी। ये जो ब्यूटी पार्लर है ना, ये पूतना के समान है, वास्तविकता को छिपाते हैं। देखिए श्रृंगार तो जरूरी है, लेकिन वास्तविकता छिप जाए वो श्रृंगार नहीं है, वो छल कपट है। वो छल कपट होता है। इसको किसी भी चीज में जब ओवर होने लगता है ना, कॉन्फिडेंस ओवर हो जाए, श्रृंगार भी अतिरिक्त हो जाए, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। श्रृंगार तो जरूरी है, लेकिन अतिरिक्त श्रृंगार जरूरी नहीं। जो श्रृंगार चुभने लगे, जो व्यवहार चुभने लगे, भोजन भी चुभने लगे। भोजन तो ठीक है, लेकिन अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। पूतना ने अपने आप को बहुत सुंदर बनाया। वो थी तो एकदम राक्षसी, लेकिन आंखों में काजल लगाया, ललाट पर चंदन लगाया, गोपियों जैसी बन गई। अपने दूध में हलाहल जहर मिलाया, हलाहल जहर मिलाया, जैसे सोने के घड़े में किसी ने विष भर दिया। क्या विष के कारण, सोने के कारण हम विष को पी लें? घड़ा तो विष का हो, घड़ा तो सोने का हो और अंदर विष भरा हो, तो बुद्धिमान आदमी उस सोने के कारण विष को नहीं पिएगा। सोना ले लेंगे धनवान हो जाएंगे, और जहर पी लेंगे तो मर जाएंगे। तो जब मर ही जाएंगे तो धनवान होने से क्या लाभ है? धन क्या मतलब जब मर ही जाना है। पूतना ने अपना बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और चली है नंद बाबा के घर। सोचने लगी कहाँ से उद्घाटन करूं, तो नंद बाबा के द्वार पर सबसे ज़्यादा कोलाहल और आवाज़ हो रही थी। तो उसने सोचा चलो यहीं से उद्घाटन ही करती हूँ। तो भगवान ने कहा आओ मौसी जी, उद्घाटन क्या करोगी, मैं तुम्हारा यही समापन ही कर देता। और नंद बाबा के घर बधैया हो रही थी। गोकुल मथुरा धन्य की आज प्रगटे कृष्ण कन्हैया, बधैया हो रही थी। आइए बधैया का आनंद लेते हैं। गोकुल मथुरा धन्य आज की जन्मे कृष्ण कन्हैया, गोदी में लेके मगन खुशी में झूमे जसमती मैया। ई बधैया बजना, ई बधैया बजना, ओ नंद बाबा के के बधैया बजना, नंद बाबा के गोकुल मथुरा धन्य आज की जन्मे कृष्ण कन्हैया बजना, ओ नंद बाबा के की बधैया बजना।
बधैया बजना ओ नंद बाबा के उतरवा की बधैया बजना ओ नंद बाबा के उतरवा की बधैया बजना ओ नंद बाबा के झूम के नाचे नर और नारी आज खुशी में झूम के नाचे नर और नारी नंद अगन माँ अब तह गुंजे ओ नंद अगन माँ अब तह गुंजे मधुर मधुर किलकारी नंद अगन माँ अब तह गुंजे मधुर मधुर किलकारी पलना करे खूब करे दुलार दशपथ मैया भाग्य मना ले आपन लाल बिहार और दशपथ मैया भाग्य मना ले आपन लाल बिहार की बधैया बाजना की बधैया बाजना वो नंद बाबा के अगरवा की बधैया बाजना नंद बाबा के अगरवा तो गोकुल मथुरा धन में हाथी चले किस्मत भैया गोदी में लेके मगन खुशी में झूमे किस्मत भैया की बधैया बाजना की बधैया बाजना। बोलिए नंद के लाला की नंद बाबा के घर बधैया हो रही है।